students, how are you? I hope you all are fine in your home. Today we will cover chapter number 11 of class 3rd subject EVS. Chapter name is from here to there का थर्ड पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपने छुट्टियों में अलग अलग टाइप्स के व्हीकल्स का यूज किया था और अपनी छुट्टियां बिताई थी। और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स, उनके यूजेस और उन व्हीकल्स को लगने वाले फ्यूल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं व्हीकल्स यानी कि गाड़ियाँ कौन कौन से तरीके के ईंधनों से चलती है और जो फ्यूल्स है तो कौन से लगते हैं। फ्यूल्स यूज टू रन व्हीकल्स, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ईएनजी, गैस। तो इस टाइप्स के अलग अलग फ्यूल्स लगते हैं। तो चलो देखते हैं व्हीकल्स और उनके यूज़ के बारे में। Write in front of each picture what the vehicle is used for. In the space provided, draw the pictures of some other vehicles. Write their names and that they are used for. Are all these vehicles used for our travel? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं तो उनके आगे जो स्पेस दी हुई है तो वहाँ जो व्हीकल्स है किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है तो आपको यहाँ पे नेम राइट करना है। और लास्ट में कुछ स्पेस दी हुई है तो वहाँ पर अदर व्हीकल्स के आपको पिक्चर ड्रॉ करना है और उनके नेम राइट करना है। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिया है व्हीकल्स के कॉलम में। तो फर्स्ट पिक्चर है जिसको बोलते हैं पुश कार्ट या फिर हैंड कार्ट, जो हाथों से ढकेल के चलाया जाता है। तो इसका यूज़ क्या है, दिस इज यूज टू सेलिंग वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम्स बाय वेंडर्स। सेकेंड पिक्चर दिया हुआ है, यह पिक्चर है डिलीवरी वैन का। तो यह डिलीवरी वैन दिस इज यूज टू कैरिंग पार्सल्स, मेल्स एंड स्मॉल पैकेट्स। यह गाड़ी पोस्ट बॉक्स से लेटर को निकालकर पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाती है। थर्ड पिक्चर दिया हुआ है रिक्शा। दिस इज यूज टू डिसेबल पीपल फॉर मूविंग अराउंड। जो दिव्यांग लोग होते हैं मीन्स अपंग लोग, तो उनके लिए इस तरीके की स्पेशल साइकिल बनाई जाती है। डिसेबल मीन्स होता है दिव्यांग या फिर अपंग। एंड लास्ट पिक्चर, यह पिक्चर है ट्रैक्टर का। तो ट्रैक्टर इज यूज टू प्लगिंग एंड अदर फार्मिंग टास्क कैरिंग गुड्स। तो ट्रैक्टर खेतों में यूज़ किया जाता है किसानों के द्वारा, और किसानों के द्वारा जो फसल उगाई जाती है तो वहाँ जो गुड्स है तो वहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। दिस इज डबल डेकर बस। डबल डेकर बस यूज टू कैरिंग पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस बस में डबल फ्लोर होते हैं। इसका फ़ायदा यह होता है कि एक बार में कई लोग सवारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह पिक्चर है एम्बुलेंस का। तो आप सभी तो जानते हैं कि एम्बुलेंस कैरिंग पेशेंट्स फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल और हॉस्पिटल टू होम। तो यहाँ एम्बुलेंस जो मरीज रहते हैं तो उन्हें, मरीज मीन्स पेशेंट, तो पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक या फिर हॉस्पिटल से घर तक पहुँचाने का काम करती है। अब आपको यहाँ पर नीचे दो बॉक्स दिए गए हैं तो इन बॉक्स में अपने चॉइस से दो व्हीकल्स के पिक्चर ड्रॉ करना है और उनका यूज उनके आगे राइट करना है। जैसे मोटरसाइकिल आप ड्रॉ कर सकते हो मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल का यूज़ क्या होता है, कैरिंग टू पीपल एट अ टाइम। एक बार में दो पीपल को कैरी करने का काम करती है, दो ही लोग बैठ के जा सकते हैं। अब यहाँ आप कार का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो कार कैरिंग 4 पर्सन। ट्रक का आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रक का यूज़ कौन सा होता है, ट्रक यूज टू कैरी गुड्स, जो
हेवी जो गुड्स होता है, सामान होता है, तो वह एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रक का यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी का अगर ट्रांसफ़र हो गया हो तो उस दरमियान ट्रक के जरिए जो सामान है तो वह एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ट्रक। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। नेम्स ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ a wheel. Join these on one side to the number of wheels each vehicle has and on the other. Join them to what is used to run them. इस व्हील में कुछ गाड़ियों के नेम दिए हैं। आपको क्या करना है? लाइन ज्वाइन करके बताना है कि कौन सी गाड़ी में कितने पहिए होते हैं और वह गाड़ी कैसे चलती है। तो पहला दिया हुआ है बस। तो बस है 6 व्हील। तो 6 कहाँ पे है? मोर देन 4 व्हील्स, 4 से ज़्यादा। तो बस में 4 से ज़्यादा व्हील्स होते हैं। तो हम इसको लाइन के जरिए यहाँ पर टच करेंगे। इट रन ऑन डीजल, और वह किससे चलती है? डीजल के जरिए चलती है। तो हम डीजल से मैच करेंगे। सेकंड दिया है बुलक कार्ट। बुलक कार्ट हैज 2 बिग वुडन व्हील्स। बुलक कार्ट को 2 लकड़ियों के व्हील्स रहते हैं और ड्रिवन बाय बुल, और यहाँ किससे चलते हैं? बुल से चलते हैं। तो बुलक कार्ट को 2 व्हील से मैच करेंगे और यहाँ एनिमल्स के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर मैच करेंगे। थर्ड दिया हुआ है कार्ट। तो यहाँ कार्ट और बुलक कार्ट एक जैसे ही है। थर्ड स्कूटर को 2 व्हील्स रहते हैं एंड स्कूटर रन ऑन पेट्रोल। तो स्कूटर को 2 व्हील से मैच करेंगे और यहाँ डीजल पेट्रोल के ऊपर चलता है। फोर्थ है रिक्शा। रिक्शा हैज 3 व्हील्स और यहाँ ह्यूमन द्वारा चलाया जाता है। तो 3 व्हील्स, रिक्शा को 3 व्हील्स के साथ में जोड़ेंगे और यहाँ ह्यूमन्स के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कार। तो कार के कितने पहिए होते हैं? 4, मीन्स 4 व्हील्स होते हैं। कार के 4 व्हील्स होते हैं। तो हम कार को 4 व्हील से मैच करेंगे लाइन के द्वारा। एंड इट रन्स ऑन पेट्रोल और डीजल एंड आल्सो CNG गैस। तो यहाँ जो कार है पेट्रोल डीजल के ऊपर चलती है और गैस के ऊपर भी चलती है। नेक्स्ट है मेट्रो रेल। मेट्रो रेल है मोर देन 4 व्हील्स, 4 से ज़्यादा होते हैं। तो हम मेट्रो रेल का मोर देन 4 व्हील से मैच करेंगे। रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और यह किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलती है। नेक्स्ट ट्रेन। ट्रेन मोर देन 4 व्हील्स। ट्रेन को 4 से ज़्यादा व्हील रहते हैं। तो हम इससे मैच करेंगे। रन्स ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ डीजल के ऊपर एंड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी चलती है। तो ट्रेन को हम इलेक्ट्रिसिटी और डीजल से भी मैच करेंगे। नेक्स्ट बोट। बोट के कितने व्हील्स होते हैं? तो बोट के व्हील्स नहीं होते, वहाँ ह्यूमंस के द्वारा चलाई जाती है। तो हम बोट को ड्राइव बाय ह्यूमन से मैच करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रक। ट्रक मोर देन 4 व्हील्स रन ऑन डीजल। तो ट्रक को 4 से भी ज़्यादा व्हील्स रहते हैं, इसलिए हम ट्रक को
मोर देन 4 व्हील्स से मैच करेंगे और वहाँ किस पे चलती है, डीजल से, तो हम डीजल से उसको मैच करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है बाइसिकल। बाइसिकल हैज 2 व्हील्स ड्रिवन बाय ह्यूमंस। बाइसिकल को 2 पहिए होते हैं और वहाँ ह्यूमन के द्वारा चलाई जाती है। तो बाइसिकल को हम 2 व्हील्स के साथ में मैच करेंगे और वहाँ ह्यूमन के द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल हैड 2 व्हील्स रन ऑन पेट्रोल। तो मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं और वहाँ पेट्रोल के ऊपर चलती है। तो मोटरसाइकिल को 2 व्हील से मैच करेंगे और वहाँ पेट्रोल के ऊपर रन करती है, इसलिए उससे मैच करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिड पीपल ट्रेवल 50 years ago, वेयर द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल अवेलेबल एट that time also. Can you imagine which vehicles people will use for travel 20 years from now? Ask your family members and friends and fill in the table. You can add more. आपको अब क्या करना है, अब अपने बड़ों से पूछना है कि आज से 50 साल पहले लोग ट्रैवल कैसे किया करते थे, जब वह छोटे थे तब उस समय कौन से मीन्स ट्रैवल्स यूज़ किया करते थे। तो उनके अनुसार आपको आपने किसको पूछा, उनके नेम यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं और कुछ ऐड करना है और उनका आंसर यहाँ पर आपको राइट करना है। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। योर ओन ट्रेन मीन्स आपकी खुद की ट्रेन। विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर मेक अ टॉय ट्रेन यूजिंग एम्प्टी मैच बॉक्स। आपको नीचे दिए गए पिक्चर का यूज़ करके खाली माचिस की डब्बियों से सुंदर सी ट्रेन बनानी है, जैसे कि इस पिक्चर में दी हुई है। इफ एनीबडी मेक्स अ छुक छुक साउंड यू नो एट वंस दैट इट इज बीइंग मेड फॉर अ ट्रेन। फ्रॉम द साउंड्स गिवन बिलो कैन यू टेल विच व्हीकल्स इट इज। वन एग्जाम्पल इज गिवन। यहाँ पर कुछ व्हीकल्स के साउंड दिए हुए हैं, उनको पहचान कर व्हीकल्स के नेम राइट करना है। जैसे छुक छुक आवाज़ आती है ट्रेन की, पिन पिन आवाज़ आती है स्कूटर की, तो आपको यहाँ पर स्कूटर राइट करना है। पॉन पॉन यहाँ आवाज़ आता है ट्रक या फिर बस का, तो यहाँ पर ट्रक और बस का नेम राइट करना है। टप टप हॉर्स, किसका आवाज़ आता है, हॉर्स का, तो यहाँ पर आपको हॉर्स का नेम राइट करना है। घर घर यहाँ आवाज़ कौन से व्हीकल्स का आता है, मोटरसाइकिल का। ट्रिंग ट्रिंग यहाँ जो साउंड है कौन से व्हीकल्स का आता है, बाइसिकल या फिर रिक्शा, तो यहाँ पर बाइसिकल और रिक्शा का नेम राइट करना है। These are the sounds of single vehicles. How does it sound when many vehicles run together on the road, making different noises? It's there a lot of noise. तो यहाँ थे सिंगल व्हीकल्स के आवाज़। अगर एक साथ में बहुत सारे व्हीकल्स रोड पे चलते रहे तो उनका आवाज़ कैसा आएगा, तो कैसा आएगा, उसका जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, तो आपका आंसर आएगा यस, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज ऑन रोड। सेकेंड, वेयर हैव यू हियर्ड द मैक्सिमम नॉइज। तो सबसे ज़्यादा आवाज़ें आपने कब सुनी या फिर कब सुनते हो, तो उसका आंसर आएगा ऑन बिजी रोड ड्यूरिंग द ट्रैफिक। जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलती रहती है और बहुत बिजी रहता है रोड, तब मैक्सिमम नॉइज़ आता है। और वी हियर द मैक्सिमम नॉइज़ ऑन रोड, रोड के चलते रोड के ऊपर ज़्यादा आवाज़ें आती है। थर्ड, डू यू लाइक सो मच नॉइज़, वाई, क्या तुम्हें ज़्यादा आवाज़ पसंद है और क्यों। तो ज़्यादातर सभी को आवाज़ें पसंद नहीं रहती, तो इसका आंसर आएगा आई डू नॉट लाइक सो मच नॉइज़ बिकॉज इट डिस्टर्ब मी, है ना, डिस्टर्ब करता है ना नॉइज़,
इट आल्सो डैमेजेस और हियरिंग कैपेसिटी, हमारी जो सुनने की क्षमता है तो ज़्यादा आवाज़ के कारण वह क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा नॉइज़ है वह किसी को भी पसंद नहीं रहता। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है तो उसका ऑब्जर्व करके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए उनका आंसर आपको राइट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर। तो आपको इस पिक्चर में क्या क्या दिखाई देता है, तो क्या दिखाई देता है, अ बिल्डिंग हैज caught fire, fire truck is seen in front of building, firemen are trying to put off fire, I can see an ambulance and a police van। तो यह चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। सेकेंड क्वेश्चन, विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर्स, कौन से व्हीकल्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में, तो कौन से आ रहे हैं, द व्हीकल्स प्रेजेंट इन द पिक्चर आर इज एन एम्बुलेंस, देखो यहाँ एम्बुलेंस आपको नज़र आ रही है, अ पुलिस वैन, यह पुलिस वैन नज़र आ रही है, एंड फायर ब्रिगेड वैन, यहाँ फायर ब्रिगेड जो वैन है वहाँ नज़र आ रही है। तो यहाँ 3 व्हीकल्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर दीज व्हीकल्स यूजुअली यूज्ड फॉर, अभी इनका यूज़ किन चीज़ों के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा फायर ब्रिगेड मैन आर ट्राइंग टू कंट्रोल द फायर, एम्बुलेंस इज टेकिंग द इंज्यूर्ड टू द हॉस्पिटल, पुलिस इज देयर फॉर सिक्योरिटी, तो पुलिस हमारे सिक्योरिटी के लिए होते हैं और एम्बुलेंस जो इंजर्ड लोग होते हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करती है, और फायर ब्रिगेड आग बुझाने का मतलब आग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। लुक एट द बॉक्सेस इन द पिक्चर ऑन द टॉप, ड्रॉ देम इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द बॉटम बॉक्सेस एंड कलर्स, व्हाट डू यू गेट, राइट इट्स नेम। यहाँ पर 1 से 10 नंबर के पिक्चर्स को सीक्वेंस से लगाकर ड्रॉ करोगे तो आपको एक सुंदर सी तस्वीर मिलेगी। उस तस्वीर को आपको क्या करना है, कलर करना है और उसका नेम राइट करना है। जैसे कि यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स के अलग अलग पार्ट दिए हैं तो आपको सीक्वेंस से इन बॉक्स को ड्रॉ करना है, और जो भी पिक्चर आपको मिलेगा मतलब जो तस्वीर मिलेगी उस पिक्चर को आप क्या करोगे, कलर करोगे और उसका नेम राइट करोगे। तो यहाँ एक एक्टिविटी है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो हमारा यहाँ जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।